एक्टिविटी में स्पेशली सर्कल के क्वेश्चन होते ही है, और उसमें से 3 मार्क्स का जो सेक्शन रहता है इधर फ्रॉम एक्टिविटी या फिर जो नॉर्मली भी सॉल्व करने वाला पार्ट होता है, उसमें सर्कल का कोई ना कोई प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए या थियरम प्रूव करने के लिए आता ही है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दैट कि आप सारी एक्टिविटीज और प्रॉपर्टीज अच्छे से करके जा रहे हो तो आपके 3 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे एकदम। ये सॉल्व करते हैं अब एक बार। दैट इज थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अब इसका मतलब तो काफी लोग को पता ही रहेगा कि एक्सटर्नली जब दो कॉर्ड मिलते हैं, दैट इज कॉर्ड ए बी और सी डी ई पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ई बी इंटू ई ए पूरा लेते हैं एंड देन ई डी इंटू ई सी करते हैं। बट इसके प्रूफ बहुत बार एक्टिविटी में आ जाता है, जैसे कि मार्च 24 में इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड पे आया था, बट उसका सोल्यूशन ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में गिवन है, सो यू कैन रेफर दैट, समझ जाएगा वो इनफैक्ट इजी है। बट एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड का टेक्स्ट बुक में भी एक्टिविटी बेस्ड ही है, सो यहाँ पे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। चांसेस है कि ये आ सकता है कि ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी ई इंटू ई डी, ये प्रूव करना है। तो इन्होंने दो ट्राइंगल लिए हुए हैं, ट्राइंगल ए डी ई दैट इज ट्राइंगल ए डी ई ये वाला ट्राइंगल, एंड देन ट्राइंगल सी बी ई दैट इज सी बी ई ये वाला ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल। ओके, अब एंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू विच एंगल, और उसका रीजन है कॉमन एंगल, मतलब बीच में ई है तो यहाँ पे भी ई आएगा। अब देखो ए ई डी, तो ये सेकंड ट्राइंगल में कौन सा होगा, दैट इज सी ई बी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल सी ई बी। या आप यहाँ पे भी देख सकते हो अगर कि 1 ए ई डी ऐसे लिखा है ना, तो ये ऐसे रहेगा 1 2 3 सी ई बी, कॉमन एंगल में ऐसे ही होता है हमेशा। अब सिमिलरली एंगल डी ए ई दैट इज एंगल डी ए ई ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी ई दैट इज ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, वो दिया हुआ है, बट उसका रीजन हमें लिखना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक प्रॉपर्टी था, अगर आपको याद है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, बता दो। अब देखो कि एंगल डी ए ई है, डी ए ई वो कौन से आर्क को इंस्क्राइब या कट कर रहा है, ये वाले आर्क को, दैट इज आर्क बी डी। सिमिलरली एंगल बी सी ई है, ये वाला एंगल, ये कौन से आर्क को इंस्क्राइब कर रहा है, देखो अगर तो सिमिलर एंगल बी डी को इंस्क्राइब कर रहा है, तो ये दो जो एंगल रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे कि एंगल inscribed in the same arc are congruent। ओके, तो हमें दो ट्राइंगल है, उसमें से दो एंगल सिमिलर मिल गए, तो वो सिमिलरिटी टेस्ट कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए डी ई जो यहाँ पे दो ट्राइंगल लिए थे इज सिमिलर टू ट्राइंगल ये वाला सी बी ई। रीजन क्या रहेगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये आपने सिमिलरिटी चैप्टर में पढ़ा रहेगा कि दो एंगल अगर ट्राइंगल में सिमिलर मिल गए तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर है। अब अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर रहते हैं ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा सेम आता है। अब उसका मतलब क्या होता है, ये सी बी ई है, ओके, दैट इज अब ए ई, यहाँ पे ए और ई लिया तो नीचे भी करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगा, दैट इज सी ई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी ई। अब सिमिलरली देखो ए ई हो गया, प्रूफ पे हमेशा ध्यान रखने का कि हमें जरूरत कौन सी चीजों की है, तो ए ई लिखा तो यहाँ पे सी ई आ गया। अब सेकंड हम लोग को बी ई और ई डी चाहिए ना, तो हमें ई डी मतलब डी ई, तो हम यहाँ से डी और ई लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा डी ई, सेकंड और थर्ड कैरेक्टर, तो यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड कैरेक्टर, तो बी ई आ जाएगा। अब देखो ये तो डिवाइड में, अब बी ई यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए ई एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे ए ई लिखा, बट आप प्रूफ में देखो अब बी ई को बी ई लिखो या ई बी लिखो फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें प्रूफ में ई बी है ना, बी ई नहीं है, तो यहाँ पे भी हम ई बी लिख देंगे, और ये सी ई यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी ई मल्टीप्लाई बाई ई डी, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो ऐसे हमने 8 बॉक्सेस फिल किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 9 बॉक्सेस थे इसमें, तो वो 3 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आई होप ये क्लियर है। सिमिलरली आप थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स भी देख लेना, क्योंकि इन दोनों में से एक आ सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस 3 मार्क्स सम। एंड ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप एक्टिविटी सॉल्व करते हो ना, हो सकता है कि बीच में कोई एक्स्ट्रा स्टेप हो, तो वो आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन में दिया है ना एज इट इज लिखना है, और बस आपको बॉक्सेस ही फिल करना है। एंड अगेन आप आंसर लिख रहे हो तब अगर यहाँ पे बॉक्स है तो वो आपके आंसर में भी बॉक्स दिखने चाहिए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड्स, ये मार्च 22 में आया था, 3 मार्क्स के लिए, और ये इसको अलग अलग वे में काफी बार पूछा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, थ्योरम क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री मतलब क्या कि ऑपोजिट एंगल्स को जब सम करेंगे, एडिशन करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, उसका मतलब होता है सप्लीमेंट्री। तो अब गिवन में पहला यहाँ पे बॉक्स है कि क्वाड्रिलेटरल डैश इज साइक्लिक, कौन सा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, ए बी सी डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी डी। साइक्लिक मतलब क्या कि उसके जो सारे वर्टाइसेस है वो सर्कल के एज पे लाई कर रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं है सर्कल के, सो विद दैट मींस इट्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ऑपोजिट एंगल, एंगल बी प्लस एंगल डी करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री, राइट। अब वैसे ही एंगल डैश प्लस एंगल सी 180 डिग्री, अब एंगल सी ये रहा, तो इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल ए, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए, इजी। नेक्स्ट अब प्रूफ वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है कि आर्क एबीसी इज इंटरसेप्टेड बाय इंस्क्राइब्ड एंगल एडीसी। इसका मतलब क्या कि ये जो एंगल एडीसी है, ये वाला एंगल, ये कौन से आर्क को इंस्क्राइब कर रहा है, आर्क एबीसी को। ये देखो अगर मैं ये वाले एंगल को ऐसे एक्सटेंड करूं तो इसके बीच में ये वाला आर्क है ना, दैट इज आर्क एबीसी। अब इंस्क्राइब्ड एंगल में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी आर्क का वैल्यू होगा उसका आधा करेंगे तो एंगल का वैल्यू मिलेगा, तो वही यहाँ पे लिखा है
कि एंगल एडीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये वाला आर्क इंस्क्राइब्ड है मेजर आर्क एबीसी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर आर्क ए बी सी, राइट। मेजर आर्क एबीसी का आधा करेंगे तो एंगल एडीसी मिलेगा। अब सिमिलरली डैश इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल, इट इंटरसेप्ट्स आर्क एडीसी, मतलब कि ये जो आर्क एडीसी है अभी ये वाला आर्क, ये कौन से एंगल में इंस्क्राइब्ड है? तो अगर ये एंगल एबीसी को हम एक्सटेंड करें यहां से लाइक दिस, तो एंगल एबीसी में आर्क एडीसी इंटरसेप्टेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि एंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड एंगल जो कि आर्क एडीसी को इंटरसेप्ट कर रहा है, राइट। तो सिमिलरली एंगल एबीसी क्या रहेगा कि मेजर आर्क एडीसी का आधा, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल एबीसी। अब ये वाले पार्ट को हमने 1 लिया है, ये वाले पार्ट को 2 लिया है। अब ये वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल, जो दो एंगल मिले थे ना, एक यहाँ पे मिला है और दूसरा यहाँ पे मिला है, उसको प्लस कर रहे हैं। तो एंगल एडीसी यहाँ पे प्लस किया हुआ है, ये वाला हमें प्लस करना है, दैट इज मेजर एंगल एबीसी। और दोनों का जो राइट हैंड साइड है ना, ये वाला साइड और ये वाला साइड, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो मेजर एंगल एबीसी का जो राइट हैंड साइड है हाफ इंटू मेजर आर्क एडीसी, वो पहले ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें एडीसी वाले का राइट हैंड साइड लिखना है, दैट इज ये हाफ इंटू मेजर आर्क एबीसी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेजर आर्क ए बी सी, राइट। इन शॉर्ट हमने जो 1 और 2 था उसका सम कर दिया। अब यहाँ पे दोनों जगह हाफ है, इफ यू नोटिस हाफ और हाफ, तो हाफ को कॉमन ले लेंगे बाद, तो अंदर क्या बचेगा मेजर आर्क एबीसी और मेजर आर्क एडीसी। तो मेजर आर्क एडीसी इन्होंने लिखा हुआ है, तो हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे मेजर आर्क ए बी सी, राइट। नेक्स्ट मेजर आर्क एबीसी प्लस मेजर आर्क एडीसी 360 डिग्री आ गया। कैसे? अब देखो मेजर आर्क एबीसी प्लस मेजर आर्क एडीसी जब हम कर रहे हैं तो एक पूरा सर्कल बन रहा है, तो इसलिए उन्होंने उसको यहाँ पे 360 डिग्री लिख दिया है। अब हाफ इंटू 360 डिग्री करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 180 डिग्री। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मेजर एंगल एडीसी प्लस मेजर एंगल एबीसी ना, मतलब डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है, यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखनी है एक्टिविटी में। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि एंगल डी प्लस एंगल बी को जब हमने प्लस किया तो हमें 180 डिग्री आ रहा है। दैट इज व्हाट दिस थ्योरम सेज कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे वापस से इतने सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे हमने डी और बी प्रूव किया सेम ही स्टेप्स फॉलो करने हैं, ए और सी प्लस करके 180 डिग्री आएगा ये प्रूव करने के लिए। तो वी विल डायरेक्टली राइट कि सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। बस ऐसे ही सेम एक्टिविटी आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है पेज नंबर 68 पे, एक बार चेक करना। एंड अगर फिल नहीं किया हुआ रहेगा तो बेस्ट एक बार आप उस पर प्रैक्टिस कर लो, तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन शॉर्ट हमने बस इसमें भी इंस्टेंट एंगल थ्योरम लगाया, पहले पहले एंगल एडीसी पे लगाया, देन सेकेंडली एंगल एबीसी पे लगाया, फिर दोनों को प्लस किया तो हाफ कॉमन ले लिया, तो जो दो आर्क प्लस हुए वो पूरा सर्कल बना लेते हैं, तो वो दो आर्क की जगह हमने 360 डिग्री लिख लिया, और बाहर हाफ था तो 360 डिवाइड बाय 2 180 आ गया। तो ऐसे हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम को प्रूव कर दिया। अब ये भी एक प्रॉपर्टी है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, बट इसका प्रूफ जो है वो कभी कभी एग्जाम में आता है एज एन एक्टिविटी, तो वही यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब पहले तो प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल एस टी क्यू, मतलब ये वाला एंगल, कभी भी दो कोण इंटरनली मिलते हैं ना और एंगल पूछा है, साइड पूछा है, तो हमने पिछला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया वो हम करते हैं इंटरनल डिवीजन वाला, पी टी इंटू टी क्यू इज इक्वल टू आर टी इंटू टी एस। बट इसमें एंगल पूछा है, राइट। तो एंगल पूछा तो हमें क्या करना है कि ये एंगल ढूंढना है एंगल एस टी क्यू, तो इसके ऑपोजिट में जो दो आर्क करेंगे ना, जैसे कि एक तो ये वाला आर्क हो गया आर्क एस क्यू, दूसरा ऑपोजिट में कौन सा आर्क है ये वाला, दैट इज आर्क पी आर। इन दोनों को प्लस करना है एंड देन इसका हाफ कर देना है। देखो वही क्या है, मेजर आर्क पी आर प्लस मेजर आर्क एस क्यू का हाफ, यही ये प्रॉपर्टी है। बट इसको सॉल्व कर मतलब प्रूफ कैसे करना है उससे पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि सपोज ये ट्राइंगल है ए बी सी, और यहाँ पे एक और एक्सटेंड किया ये वाला साइड डी, तो ये ट्राइंगल के बाहर का एंगल हो गया ना एंगल ए सी डी, मतलब एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल। तो एंगल ए सी डी हमेशा, अब ये वाले एंगल को छोड़ दो, सिर्फ उसके अलावा दो एंगल बचे ट्राइंगल के अंदर, उसका एडिशन करेंगे ना तो एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, मतलब एंगल ए सी डी विल बी द सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये आपको याद होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल जो है ना वो ये वाला पार्ट छोड़ दो, जो एक्सटीरियर एंगल के साथ में जो एंगल है ना ट्राइंगल का वो छोड़ दो, उसके अलावा जो दो एंगल है उसको प्लस करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। मतलब सपोज ये 40 है ये 30 है, तो 40 प्लस 30 70, टोटल 180 होना चाहिए ना, तो 40 प्लस 30 70, तो ये 110 रहेगा। तो 40 प्लस 30 70 ना, तो ये वाला जो एंगल है वो 70 रहेगा हमेशा। तो एक्सटीरियर एंगल ये दोनों एंगल का प्लस होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो अब ये सॉल्व करते हैं, तो इसमें देखो एंगल एस टी क्यू, एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस पी क्यू, मतलब ये वाला एंगल प्लस कौन सा एंगल रहेगा। तो अभी अभी हमने, अगर आप ये वाला ट्राइंगल नोटिस करो, ये ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल के लिए मतलब ट्राइंगल पी एस टी के लिए एस टी क्यू एक्सटीरियर एंगल है, राइट। देखो यही समझो कि ये जो पार्ट है ना उसको उठा के यहाँ पे रख दिया है, तो एस टी क्यू एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो उसको एंगल पी और एंगल एस का प्लस करेंगे तो हमें ये एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। तो वही पी जो एंगल है वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें एंगल पी एस आर लिखना होगा, मतलब कि ये वाला एंगल, राइट।
और अगर रीजन पूछते तो हम यहाँ पे लिखते एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, राइट। अब एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू, अब एस पी क्यू देखो कि एंगल एस पी क्यू कौन से आर्क को इंस्क्राइब कर रहा है, इसको एक्सटेंड करे ऐसा, तो आर्क एस क्यू को इंस्क्राइब कर रहा है, राइट। तो एंगल एस पी क्यू को, एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर आर्क, कौन सा आर्क है, एस क्यू, हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट, कि एंगल जो है वो आर्क का आधा होता है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि एंगल एस पी क्यू एस क्यू आर्क को इंस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एस क्यू आया। अब एंगल पी एस आर देखो, एंगल पी एस आर अगर इसको ऐसे एक्सटेंड करें तो ये कौन सा आर्क आ रहा है, आर्क पी आर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू मेजर आर्क पी आर, राइट। तो अब दोनों में हाफ हाफ दिख रहा है, तो 1/2 कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, मेजर आर्क एस क्यू प्लस मेजर आर्क पी आर। अब क्वेश्चन में देखो यही प्रूव करना था, बस उन्होंने पी आर पहले लिखा है, एस क्यू बाद में लिखा है, तो वो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप पी आर यहाँ लिख दोगे, एस क्यू लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे, तो भी इट्स अंडरस्टूड, क्योंकि बीच में प्लस ही है, इट वोंट चेंज द आंसर। तो बस ये ऐसे सॉल्व करना है, ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का। एक बार क्विकली बता देता हूँ कि जो एक्सटीरियर एंगल है ना, उसके साथ में ट्राइंगल के अंदर का जो एंगल है उसको कंसीडर नहीं करना है, उसके अलावा जो दो एंगल बचे हैं, दैट इज एंगल ए और एंगल बी, उन दोनों को प्लस करेंगे तो हम एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, राइट। दैट इज व्हाट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम सेज।